हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ श्वेता और आज डिस्कस करने वाली हूँ बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए थे टीचर के, उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ में साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसे सॉल्व करना होता है, तो इसका आंसर मैं दूसरे वीडियो में देना चाहूँगी। और लैंग्वेज और साइंस के जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं इसमें बताऊँगी और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन है, इसे भरना है। तो डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स एंड ए एंड दी। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल को भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ डैश वीडियो, यानी ए वीडियो। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो यहाँ पर हो जाएगा द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किचन का भाग कौन सा नहीं है। बकेट, गीजर, टैप, तो ये सभी किचन के भाग है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। इसमें कौन से फ्रूट नहीं है। कैरोट, टर्निप, बीटरूट, तो ये सभी फ्रूट ही है, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लुक देयर एज डैश इन द वाटर। तो इसमें जो है ना, टैडपोल, बर्ड्स आसमान में ही उड़ते हैं, बटरफ्लाइज ये भी उड़ते ही हैं, तो टैडपोल का मतलब क्या होता है। तो मेढक के जो लार्वे होते हैं ना, उन्हें टैडपोल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टैडपोल। नेक्स्ट है, ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इट इफ इट हैज, तो मोर डेज इन द मंथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मोर डेज इन ए मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन ऑफ अ ब्रदर इज नोन एज, किसे, यानी कि सन ऑफ ब्रदर, भाई का जो बेटा है वो हमारा क्या लगेगा, तो नेफ्यू लगेगा, भतीजा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर्स सिस्टर इज नोन एज, यानी कि फादर की सिस्टर हमारी बुआ लगेंगी, तो मौसी नहीं, सिस्टर इन लॉ भाभी, साली ये सब होते हैं, तो ये भी नहीं है। कजन ये भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब हिंदी के क्वेश्चन है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाली जो है ना, मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो कन्नौजी जो है ना, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट है, छोटे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है। तो छोटे बातों को जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले को मुहावरे को कहते हैं तिल का तार बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की। तो तुलसीदास ने कवितावली की रचना जो है ना, ये ब्रज भाषा में की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को, चलिए पहले 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है। तो इसमें जो है ना, इसमें आती है 4 भाषा। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत जो है ना 4 भाषा आती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा। तो इसको जो है ना
कृत्रिम बोली कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्लेशियर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो है ना, ये पूर्वी पहाड़ी बोली नहीं आती, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दक्खनी दक्खनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो दक्खनी को जो है ना अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अत्यांक्षरी, यही है शुद्ध शब्द, अत्यांक्षरी। इसी तरह से लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका न प्लस ऊढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऋतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरल। ठीक है, ऋतु का पर्याय, सॉरी ऋतु नहीं है, ऋजु है। ऋजु का पर्यायवाची शब्द सरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? ये है प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पारितोषिक जो है ना, ये है इनाम। इनाम का जो है ना पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पर्याय के दृष्टि से जो है ना, ये हमारा युग्म जो है अनिल और तुषार, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकेट मार शब्द कौन सा समास है? तो पाकेट मार शब्द में जो है ना आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अधिक वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो इसमें जो है ना विशेषण है, एक जो है विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो सुंदर शब्द जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसकी भाषा संस्कृत, पाली और तमिल, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा का बताना है इसमें। तो बुद्धि, सफाई, ममता, कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका मैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? तो रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, इसमें क्या बताना है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इच्छा बोधक
क्रिया, ठीक है, ये इच्छा बोधक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है ना मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं, पार्ट 2 में जो है ना साइंस के क्वेश्चन को देख। तो 39 नंबर से स्टार्ट है हमारा साइंस के क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, ईंधन के रूप में नहीं, ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में नहीं, बंधक के रूप में, हाँ बंधक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है। D2O का जो है ना ये किसका सूत्र है, तो ये भारी जल का सूत्र है, ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या है, तो D2O है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव, वसा अवशोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण में जो है ना लैक्टिक अम्ल का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये वसा अवशोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होगी, इसमें हो जाएगी आपका पादप कार्य की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कार्य की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है आनुवंशिकी, ठीक है। नेक्स्ट है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो इसमें जो है ना आपका लेग हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ना आवश्यक है। लेग्यूमिनस पौधों में लेग हीमोग्लोबिन जो है ना वर्णक आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है, तो वह जो है ना वो इमाइलेज है। इमाइलेज जो है ना हमारे खाने को जो तोड़ता है, हमारे भोजन के साथ मिलता है और ये पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन Al2O3 इंटू 2SiO3 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसमें रासायनिक सूत्र बताना है। ये हो जाएगा ना आपका चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्निवोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रायपुर। रायपुर में जो है ना 2022 को हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसको आप बताएं। मुख्य अतिथि 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन थे, ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन परियोजना निदेशक कौन थे, तो इसके निदेशक को बताना है। इसके निदेशक थे निगार शाहजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निगार शाहजी। किसके निदेशक थे, तो आदित्य L1 जो है ना ये लॉन्च किया गया था सूर्य की कक्षा में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें
रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो इसमें जो है ना, ये विधायिका पहला राज्य दर्ज करने वाला जो राज्य बना है अमेरिका का, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया ने ये दर्ज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रूबेला रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है किनके द्वारा? तो ये की गई है भूटान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा लेजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? लेजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है ना, अमेरिका के द्वारा दिया गया है जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है ना, ये है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है, तो इसमें जो है ना युवा वलित पर्वत अरावली, इंडियस, एप्लेसियन नहीं, ये तीनों में से कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा, ठीक है, तो न्यून हिम रेखा जो है ना, ये हो जाएगी आल्प्स क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आल्प्स क्षेत्र न्यून हिम रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालवा पठार का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कांटेदार जंगल नहीं पाए जाएंगे? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाएंगे? ये मरुस्थल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो है ना कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है ना सबसे अधिक है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे है, उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। पहले G21 की मेजबानी करने वाला जो है देश है वो है आपका ब्राजील। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील जो है ना G21 की पहली मेजबानी करेगा। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी मापने के लिए जो है ना वो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा भूमध्य सागर से जो है ना भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। तो ये चलेगी पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे व्यापारिक पवन भी कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1555 से 1556 तक हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है ना ये हुआ था राजकुमार शुक्ल नहीं, S.N. सिन्हा नहीं, सहजानंद सरस्वती नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देती हूँ। तो ये जो है ना दो भाइयों के नेतृत्व में कराई गई थी। सीधो और कान्हू थे, ये दोनों भाई अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जालियांवाला बाग जो है ना कांड की छोटा पड़ गया। और इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को जो है ना महत्वपूर्ण घटना घटी थी, आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन जो है ना ये आपका हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 के को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है ना बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 66 का। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? तो ये किए गए थे आपको 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व जो है ना ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, बाबू वीर कुंवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो यह जो है ना ये बना कलकत्ता 1911 नहीं, पटना 1912 नहीं, रामगढ़ 1940 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, मशहूर नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था? तो यह दिया गया था हर्षद मोहानी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब इसमें आगे फिर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे मैं फिर से आप लोग कराती हूँ। 111 यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चन है 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी आपको हो जाएगी 9.09 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाला धारा है क्या है? तो यह धारा जो है ना ये है आपका A1A 1A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है, क्या होगा? तो इसका सीधा अनुपात जो है ना ये होगा आवेशित कण के संवेग से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 114 क्वेश्चन। माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमण काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r⁻⁵/2 के समानुपाती है तब क्या होगा? तो तब जो है ना ये हो जाएगा T2 इन्फिनिटी r⁻⁷/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है, किसका अनुसरण करता है? तो यह जो है ना ये अनुसरण करता है वित्तीय पथ का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे? तो इसकी प्रतिरोधकता जो है निर्भर करती है ये तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है ना विस्थापन का क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 ओम 4 ओम 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके
प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या है? तो इसका प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध होगा ग्रेटर देन 1 ओम। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। परमाणु का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर प्लस होता है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो है ना नो चार्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व जो है ना ये किया जाता है किया गया कार्य बटे धारा गुणे समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर देखते हैं। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी। इसका आपका आंसर हो जाएगा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए, देखिए V I B G Y O और R। तो तरंगदैर्घ्य जो है ना इधर से इधर की तरफ यहाँ पर 400 नैनोमीटर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 800 नैनोमीटर। अगर ये आपको बनाने आएगी ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगी, ठीक है। ये जुजिया कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं तो प्लीज इसे देख लेंगे आप लोग। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है, क्या है? यह घटना आपकी हो जाएगी विवर्तन की, प्रकीर्णन की, व्यतिकरण की नहीं। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है तो यह घटना उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो सबसे पहले भेदने वाली गोली जो है वो है आपका दोनों एक ही साथ भेदेगी, अलग अलग नहीं भेदेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि वृत्ताकार गति करते करते किसी पिंड की चाल जो है ना ये चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण होगा, क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो विस्थापन अभिक्रिया जो दर्शाती है वो आपका हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O अभिक्रिया करके बनाएगी 2NaOS प्लस H2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधक द्वारा यौगिक बनाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है किस चीज का? तो ये जो है ना ये कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है, क्या बनाती है? तो यह बनाती है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, क्या है? तो यह प्रक्रिया जो है ना इस क्वेश्चन को जो है ना देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगी और ये जो है ना आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक घोल कुचलते हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को
दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है, क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है आपका HCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए हैं। HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर देते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा होगी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या है, तो तरल नमूना आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धोने का सोडा। ठीक है, ये धोने का सोडा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा लघु करणीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रंगहीन स्पीसीज है, रंगहीन स्पीसीज क्या है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी Na3VO4। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, जर्मन सिल्वर का हिस्सा जो है ना ये है उपयुक्त में से एक से अधिक, कॉपर, जिंक, निकेल सब है। कोलब्रुक की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है, तो ये जो है ना ये लागू हो सकती है आपकी सभी पे लागू हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है, तो इसका मुख्य स्थान जो है ना ये हो जाएगा आपका हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक संचलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है, तो ये नलिका कहलाती है आपकी मूत्रवाहिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है इसका। आगे है अलवणीय जल पौधों में जानवरों के जीवाश्म के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है, क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, किस तरीके से होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है ना खाद्य रिक्तिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है, तो रसधानी का कार्य जो है ना पौधों में कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, ये इसका कार्य नहीं हो जाएगा। रानवियर के नोड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशिका में जो है ना नोड नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है, अप्राप्त कड़ी क्या है, तो यह कड़ी हो जाएगी आपकी आर्कियोप्लैगिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन डेंगू के बारे में। डेंगू बुखार का कारण क्या है,
तो डेंगू बुखार का कारण हो जाएगा आपका आरएनए धारक अर्बो वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम जो है यह पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर। तिलचट्टा में मैनपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो यह जो है ना ये किया जाता है उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।